Hello everyone. So today I will be discussing about the next topic, which is definition of health, health education, health instruction, health supervision और aims and objectives of health education. तो सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं. तो वर्ड हेल्थ जो है वो ओल्ड इंग्लिश टर्म से लाया गया है, जो कि है HAI, जिसका मतलब है अ कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ एंड साउंड. डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो J.F. विलियम ने ये बोला कि हेल्थ एक ऐसी क्वालिटी है लाइफ की जो कि एक इंडिविजुअल को एनेबल करती है कि वो ज़्यादा जिए और अच्छे तरीके से सर्व कर पाए. अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी वो ये बोलती है कि हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक इंडिविजुअल साउंड बॉडी, साउंड माइंड और साउंड स्पिरिट के साथ होता है, प्लस वो फ्री होता है किसी भी तरीके की फिजिकल पेन या डिजीज़ से. और WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर पाता है. सो वी कैन से दैट द वर्ड हेल्थ इज रिलेटेड टू द ओल्ड इंग्लिश टर्म HAI, which means a condition of being safe and sound. Definitions are, according to J.F. William, health is the quality of life that enables the individual to live most and serve best. According to Webster Dictionary, health is the condition of being sound in the body, sound in body, mind or spirit, especially freedom from physical disease or pain. According to WHO, World Health Organization, health is the ability to lead socially and economically a productive life. ये A नहीं आएगा बीच में, ठीक है. So the next one is factors affecting हेल्थ. तो कौन से फैक्टर्स हैं? तो नंबर फर्स्ट इज़ हेरिडिटी, देन एनवायरनमेंट है, वे ऑफ लिविंग है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं और एजुकेशन है. अब हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं. तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो एक पार्ट है एजुकेशन का. जो हेल्थ एजुकेशन है वो पार्ट है एजुकेशन का, जिसकी वजह से हम नॉलेज ले सकते हैं कि हम प्राइमरीली फोकस करेंगे सोसाइटी की हेल्थ के ऊपर, ना कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर, और ताकि हम सिक्योर कर पाएँ हेल्थ को सोसाइटी के लेवल के ऊपर, ताकि हम पूरी की पूरी सोसाइटी को हेल्दी देख पाएँ और उनकी हेल्थ को सिक्योर कर पाएँ, ना कि एक इंडिविजुअल की. और so we can say that health education is that part of education by which we try to change the knowledge related to individuals' health in practices at the individual and social level, so that we can secure health not only of an individual but of होलसम सोसाइटी. अगर हम डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो डॉक्टर थॉमस वुड ने ये बोला था कि जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनका सम अप करके, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी हैबिट्स को, एटीट्यूड को और एक इंडिविजुअल, कम्युनिटी या सोशल हेल्थ के नॉलेज को. सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर थॉमस वुड, द सम ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट फेवरेबली influence habits, attitudes and knowledge related to individual, community and social health. Next one है अकॉर्डिंग टू रूथ एफ ग्राउट. उन्होंने ये बोला था कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो ट्रांसलेशन है हेल्थ का, कि मतलब हमें कैसी एक इंडिविजुअल या एक कम्युनिटी कैसे डिज़ायरेबल हेल्थ चाहता है, तो वो कैसे इंसान जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता है एजुकेशनल प्रोसेसेस की वजह से. एक कुछ पैटर्न्स, हेल्थ के ऐसे पैटर्न्स को फॉलो करा जाए, एजुकेशन प्रोसेसेस को फॉलो करा जाए, जिसकी वजह से हम हेल्थ को अटेन कर पाएँ. सो अकॉर्डिंग टू एफ ग्राउट, हेल्थ एजुकेशन इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ what is known about health into desirable individual and community behavior patterns by means of educational processes. अब सिंपल वर्ड्स में हम ये बोलें तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हेल्थ का वो सभी को क्लियर होना चाहिए, एक बच्चे को भी और बड़ों को भी, हर किसी इंडिविजुअल को. एक बच्चे को पता होना चाहिए कि हेल्थ क्यों ज़रूरी है, अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए और हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं. तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो एक ह्यूमन क्रिएशन है जो कि इम्परफेक्ट है, और जिसकी वजह से ये
इस कॉन्सेप्ट को मैनेज करा जाता है कि हम कैसे अटेन कर सकते हैं अच्छी हेल्थ को. सो इन सिंपल वर्ड्स, द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट हेल्थ शुड बी क्लियर टू द चाइल्ड. ही शुड नो why to do, what to do and how to do. Health education, however, is a human creation, and although imperfect in many respects, it is a more manageable concept. अब हम बात करते हैं हेल्थ इंस्ट्रक्शन के बारे में. तो हेल्थ इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफ़ाइन करी जाती है ऐसा कोई प्रोसेस जिससे हम प्रमोट कर पाएँ, हेल्थ को समझ पाएँ और ऑब्ज़र्व कर पाएँ हेल्थ प्रैक्टिसेस को, हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए प्रोविजंस लाएँ और हेल्थ सर्विसेज जो है वो ना ही सिर्फ स्कूल में बल्कि हर जगह, हर एक सोसाइटी में दी जाए ताकि हम सिक्योर हेल्थ देख पाएँ एक सोसाइटी में. कि वेरियस थ्योरीज और प्रैक्टिसेस चलती हैं हेल्थ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो कि बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि एक इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाए. ये ज़रूरी है कि एक रेगुलर टीचिंग प्रोग्राम में हेल्थ इंस्ट्रक्शन को डाला जाए और हेल्थ इंस्ट्रक्शन का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम जो है वो रन करवाया जाए ताकि हेल्थ को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, प्रिजर्व कर पाएँ और प्रमोट कर पाएँ. मेन एम्स क्या रहते हैं और ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं? तो जो मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो ये हैं कि सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, साइंटिफिक नॉलेज को, साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना, हेल्दी हैबिट्स को इनकलकेट करना और हेल्थ का नॉलेज जो है वो पेरेंट्स के बीच में भी डिसेमिनेट करना. So the main aims and objectives are setting up standards, developing scientific knowledge, developing scientific attitude, inculcating healthy habits, disseminating health knowledge among parents. अब हेल्थ सुपरविज़न के बारे में बात करते हैं. तो हेल्थ सुपरविज़न एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें क्या करा जाता है, जिसमें विज़िट करते हैं मदर्स के घर में, मदर के बेबीज़ के घर में. और ये प्रोग्राम जो है वो वैरायटी ऑफ फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ सर्विसेज देता है बच्चों को जब तक वो 3 years ऑफ एज ना अटेन कर लें तब तक. कि पर्पस जो है हेल्थ सुपरविज़न का वो प्रोवाइड करना एक सेफ़ और कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट स्टाफ के लिए ताकि वो डिस्कस कर पाएँ अपने काम को, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सेज दे पाएँ वो वर्क पे. ठीक है. तो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव होम विजिटिंग प्रोग्राम फॉर न्यू टीन मदर्स and their babies. The program provides a variety of physical and emotional health services for teens and children until they attain the age of 3. The purpose of health supervision is to provide a safe and confidential environment for staff to reflect on and discuss their work and their personal and professional responses to their work. अगला आता है एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन. तो जो हेल्थ एजुकेशन है वो एम करती है ताकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्रिएट कर पाए जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा जिए और अच्छी सर्विस जो है वो लाइफ में प्रोवाइड कर पाए. एम जो है जो एम है हेल्थ एजुकेशन का वो हेल्प करता है लोगों को ताकि वो हेल्थ को अचीव कर पाएँ अपने एक्शन से, अपने एफर्ट से. एम्स को अचीव करने के लिए हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं जो कि हैं टू मेंटेन हेल्दी एनवायरनमेंट इन स्कूल्स. हेल्दी एनवायरनमेंट को स्कूल्स में मेंटेन करा जाए, फिज़िकल डिजीज़ को एग्जामिन करा जाए और उसकी क्योर के लिए एफर्ट्स करे जाएं ताकि उन डिजीज़ को प्रिवेंट करा जा सके. डिज़ायरेबल हेल्थ हैबिट्स को प्रमोट करा जाए, मेजर्स उठाए जाएं ताकि इन्फेक्शियस डिजीज़ से सेफगार्ड हो सकें. हम डेवलप करा जा सके स्कूल, होम और कम्युनिटी में एक कोऑपरेशन ताकि हेल्थ को प्रमोट करा जा सके. डिस्कवर करा जा सके जो भी फिज़िकल डिफेक्ट्स और एबनॉर्मेलिटीज़ हैं चाइल्ड में ताकि उनकी करेक्शन को प्रमोट करा जा सके अगर वो रेमिडिएबल हैं तो.
So we can say that health education aims at creating such a quality of life as may enable an individual to live most and to serve best. The aim of health education is to help people to achieve health by their own action and efforts. To achieve this aim of health education, these are specific objectives of health education. Objectives are to maintain healthy environment in schools, to examine physical diseases and to make efforts to cure and prevent those diseases, promoting desirable health habits, to seek measures to safeguard from infectious diseases, developing school, home and community cooperation in health promotion, discovering physical defects and other abnormalities in the child and promoting their correction if they are remediable. और जो हैं ऑब्जेक्टिव्स वो हैं ऑप्टिमम डेवलपमेंट करवाई जा सके इंडिविजुअल की विद स्पेशल रेफरेंस किस पर डाला जाए, फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर. ह्यूमन रिलेशनशिप को अच्छा बनाया जा सके, फोकस किस पे करा जाए, हेल्थ के ऊपर. नॉलेज दिया जाए हेल्थ का, सेफ गार्ड करा जाए जो भी नियर बाय एनवायरनमेंट है पोल्यूशन से, अवेयरनेस डेवलप करवाई जाए सोशल हेल्थ की, डेवलप करा जाए हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ, इंटरेस्ट लिया जाए ताकि न्यू मेथड जो हैं वो उन्हें हम अडॉप्ट कर पाएँ ताकि हम हेल्थ की डेवलपमेंट करवा सकें, डेवलप करी जा सके कैपेबिलिटीज़ ताकि हम ऐसे डिसीजंस ले सकें जो कि हेल्थ के लिए अच्छे हों. एक स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाया जाए बच्चों के लिए. सो the optimum development of the individual with special reference to physical and emotional development, betterment of human relationships, particularly from the standpoint of health, to give knowledge about health, to safeguard nearby environment from pollution, to develop awareness towards social health, to develop health attitude towards health, to take interest in adopting new methods for the development of health, to develop the capability to take decision regarding the health, to conduct special health program for students. अगला आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन स्कूल में. तो ताकि ये क्यों करा जा सके, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ताकि नॉलेज प्रोवाइड करा जा सके बच्चों को, फर्स्ट एड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके, हेल्थ और हाइजीन की मेंटेन करा जा सके, गुड हेल्थ के नॉर्म्स को, प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकें, डेवलप करा जा सके पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ, क्यूरेटिव मेजर्स लिए जा सकें, डेवलप करा जा सके, प्रमोट करा जा सके मेंटल और इमोशनल हेल्थ को, सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करा जा सके और कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करा जा सके. सो वी कैन से दैट the objectives are to provide the health of first aid, to provide information about health and hygiene, to maintain norms of good health, to take precautionary and preventive measures, development of positive attitude, to take curative measures, to develop and promote mental and emotional health, to develop a sense of civic responsibility, prevention from communicable diseases. अब आते हैं इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं. तो प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन आर, तो ये हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल अगर हेल्थ एजुकेशन दे रहा है तो वो फैक्ट्स के ऊपर बेस तो है कि नहीं है, ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी आता है. देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट टू लर्न मोर, ताकि जो भी इंडिविजुअल जो है वो हेल्थ एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहा है वो बोरिंग तरीके से ना करे, जिसकी वजह से और बच्चों का या किसी का भी जो है उसमें इंटरेस्ट ही ना लगे, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है. प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, सभी के सभी पार्टिसिपेट कर पाएँ. प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, हेल्थ की तरफ सभी मोटिवेट होएं ताकि अच्छी हेल्थ को इस्टेब्लिश करा जा सके. प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है. प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, मतलब अगर रोज़ प्रैक्टिस करोगे, रोज़ एक्सरसाइज करोगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, आप हेल्दी बॉडी जो है वो अटेन कर सकते हो. सेटिंग एन एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ सेटिंग एन एग्जाम्पल, हेल्दी अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो हेल्थ को प्रमोट करता है और वो खुद हेल्दी है तो वो एक एग्जाम्पल सेट करता है सोसाइटी में. और प्रिंसिपल ऑफ गुड ह्यूमन रिलेशंस एंड फीडबैक, अच्छे ह्यूमन रिलेशन
रिलेशंस भी मेंटेन करता है एक हेल्दी इंसान. सो वी कैन से दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन आर प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट टू लर्न मोर, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ comprehension, principle of learning by doing, principle of setting an example, principle of good human relations and feedback. With this, I'm done with this topic here itself. Thank you so much.